हेलो दोस्तों, आपका विज्ञानपुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी जीडी अंतिम 45 दिन आपकी रणनीति क्या रहे, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे रिटन टेस्ट, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, कट ऑफ के बारे में कुछ आप फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे, कुछ कि कितना होता है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों ना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। स्पीड टेस्ट, अच्छा बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे और उनके नंबर नहीं इंक्रीज कर पा रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ आज बताएंगे। और सैलरी के बारे में आपको बताएंगे। फिजिकल, क्योंकि रिटर्न के बाद फिर आपका फिजिकल होता है, फिर फिजिकल के बाद से मेडिकल होता है। तो फिजिकल में बताएंगे आपकी क्या टाइम, कितने टाइम में कितना दौड़ना होता है, रनिंग क्या है, मेडिकल में क्या है, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो सबसे जो है कि ये अंतिम 45 दिन, आखिर ये अंतिम 45 दिन क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अंतिम 45 दिन में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कई दिनों से तैयारी में लगे होंगे। तो इस चीज़ का तो आप टेंशन पहले छोड़ दीजिए कि आप अंतिम 45 दिन केवल बचे हैं। हाँ, रही बात कि ये देखिए जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या है आपका 16 नवंबर से 15 दिसंबर। इसका मतलब है ये जो 45 दिन बचे हैं वो आप सुने होंगे ना कि धड़कनें बढ़ रही हैं और करीब आ रहा है। इसका मतलब है एसएससी जीडी जो 2021 का जो एग्जाम है ना वो 16 नंबर, 45 दिन बचे हैं। तो इसमें करेंगे क्या हम, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका ये जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपको पता होगा कि ये पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 100। 25 क्या होता है, तो 25 क्या होता है, मैथ, 25 रीजनिंग, 25 क्या होते हैं, जीएस, और जो अगले 25 हैं वो टोटल क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी, और कुछ लोगों का ऑप्शनल होता है वो इंग्लिश दे सकते हैं। अच्छा, तो 100 क्वेश्चन जो टोटल है, 25 मैथ का है, 25 रीजनिंग का है, 25 जीएस का, 25 हिंदी और या इंग्लिश का है, ये सभी आप लोग जानते होंगे। अच्छा, तो जो रिटन टेस्ट में अगर हम देखा जाए कि ये मार्क आखिर बढ़ेंगे कैसे, आखिर ये टोटल जो सिलेक्शन है कैसे होगा, तो अगर बात करें तो ये टोटल कितने 100 क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। अगर पिछला बार जो कट ऑफ गया था वो लगभग 83 मेल का, जो सबसे कम था, और फीमेल का कितना गया था, लगभग 76 फीमेल का। अब ये नहीं सुना था कि 100 में 83 कट ऑफ कैसे ये पाए, कैसे हम इसको, सबसे ज्यादा टेंशन तो ये देता है कि इसका जो कट ऑफ है वो 83 चला गया। तो हमें कैसे, इसकी रणनीति क्या हम बनाएं कि हम इस यहाँ तक जो टोटल 83 मार्क यहाँ तक हम पहुंच पाए। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर एक बात का चर्चा करते हैं कि आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, देखिए आपके जो नंबर है ना वो किस तरीके से बढ़ेंगे, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट बताइए जो आपको सबसे इजी लगते हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए जो इसमें से मैथ है, रीजनिंग, एक अभी एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, हिंदी और जीएस, कोई भी इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट ऐसा उठाइए, कैसे आखिर आप 83 तक पहुंचेंगे। जो आपका जो टारगेट है, अगर पिछला को देखा जाए तो टारगेट तो 83 है, तो कैसे हम पहुंचेंगे, तो कोई 2 सब्जेक्ट इसमें से उठाइए आप, कोई भी। जैसे मान लीजिए आपको सबसे इजी क्या लगता है, रीजनिंग, सबको लगता होगा रीजनिंग सबसे, रीजनिंग, और उसके बाद से क्या, हिंदी। चलिए देखिए चीज बताना चाहते हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट कोई भी जो आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगने का मतलब होता है कि हम इसमें नंबर उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर सकते हैं। तो सब में 25 मार्क आता है, इसमें कोई दिक्कत आपको डाउट नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसके मार्क जो होने चाहिए ना वो आपके 20 प्लस होने चाहिए। अगर आपके 20 प्लस नहीं नंबर आ रहा है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ये बहुत अच्छा है। तो 20 तो आपको लाना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप चाह रहे हैं एसएससी जीडी में 2021 में इस बार सिलेक्शन हो, तो आपको जो 2 सबसे कमजोर सब्जेक्ट, जो आपको सबसे अच्छे सब्जेक्ट लग रहे हैं, उसमें से आपको 20 प्लस लाना पड़ेगा।
अच्छा 20 प्लस। अब बाकी दो को ना आप जानते क्या करिए, बस केवल और केवल आप एवरेज प्लस रखिए। एवरेज प्लस करने का मतलब है क्या हमारा, जैसे मान लेते टोटल 25 क्वेश्चन है तो एवरेज प्लस यानी 15 क्वेश्चन, यानी 15 प्लस रखा जाए। यानी अगर हम मैथ की बात कर रहे हैं तो कितना रखें उसमें, 15 रखें। और जीएस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों कोशिश करें कि हम 15 ले आ सकें। वो कैसे लाएंगे वो अभी सबको डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये इस वाले पोर्शन में भी जब आपको बताएंगे क्या पढ़ें और क्या छोड़ें वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए 20 40 और 15 दूना 30 40 30 70, आपका 70 प्लस टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद से आप ये देखेंगे कि कहाँ आप बढ़ा सकते हैं। आपके पास अभी ये मैथ बचा है, जीएस बचा है, इन लोगों में इसमें कुछ नंबर बढ़ सकता है। और अभी दोस्तों ये 83 नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं। अच्छा एक चीज आपको बताएं, आप बोलते हैं 83 कट ऑफ गया, 83 कट ऑफ गया। अच्छा क्यों 83 कट ऑफ गया होगा, इस बात की आपने कभी सोचा होगा कि 83? इसका मतलब है पेपर इजी आता होगा तभी तो गया कट ऑफ इतना ज्यादा। तो पेपर जब इजी आता होगा कुछ तो जरूर ऐसा आता होगा जिसको हम कर सकते हैं, इसका मतलब हमसे होने लायक है तभी तो किया जा सकता है। अच्छा बात कर रहे हैं क्या 4-5 महीने में अभी जो नोटिफिकेशन आता है इसका 4 से 5 महीना हुआ, अभी जुलाई अगस्त के लगभग आपका नोटिफिकेशन आता है। आपका नवंबर में एग्जाम है तो 5 महीने टोटल बच रहे हैं। कितने महीने बच रहे हैं टोटल? 5 महीने, बीच में दोनों में 5 मंथ हो रहे हैं। इसका मतलब वो 5 महीने में अगर एसएससी एग्जाम ले रहा है तो आपकी तैयारी दोस्तों 5 महीने में पूरी की जा सकती है। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आप ये अंतिम 45 दिन में नहीं लगे होंगे, अब नहीं लगे होंगे, आप पहले से ही लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो टारगेट है वो 70 प्लस तो आपको किसी भी हाल में लेना पड़ेगा। दो जो आपके तगड़े सब्जेक्ट, जो अच्छे सब्जेक्ट लग रहे हैं उसमें आप क्या करिए 20 प्लस का टारगेट अचीव करिए, पाइए उसमें। तो हर हाल में आपको पाना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है इस बार। और मैथ में और जीएस में क्या करेंगे 15 और 15 यानी एवरेज प्लस रखिए तो आपके फिर भी आपके नंबर जो 17 प्लस वो आ सकते हैं। अच्छा रही बात, तो इसमें आपको समझ में आया कि जो रिटन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 आते हैं, सबको पता होगा कैसे नंबर हम, कैसे हमारा टारगेट है, क्या करेंगे, कैसे हम रिटन टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो ये हम आपको बताए हैं। अच्छा इसके बाद से हम आपको बता रहे हैं जो कट ऑफ के बारे में आपको बता दें कि जो लोएस्ट कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मत करिए, मत ज्यादा सर्च करिए कि कट ऑफ कितना गया है क्या गया है। तो बस आपका इतना है कि 83 गया है, आपको 80 तक टारगेट करना है, 70 इस तरीके से टारगेट करेंगे। आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो वहां पर कुछ इंक्रीज होगा, आपका हो सकता है 70% आप टारगेट करेंगे। तो कभी भी ना आप जो पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ाई माप करके तौल करके पढ़ाई नहीं की जाती है। जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम पूरा परफेक्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे, और जब उतनी कोशिश करेंगे तो दोस्तों हमारी ये भी कोशिश हो जाएगी, ये भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसके बाद से बात करें अगर कि ये जो है ना क्या पढ़ें, और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना दोस्तों क्या पढ़ें और इस समय क्या छोड़ें। मार्केट में बहुत सी चीजें आ जाती है तो लगता है यार कि चलो ये पढ़ाएं, वो भैया सजेस्ट कर देते हैं, ये भैया सजेस्ट कर देते हैं, नहीं इस बात को हम पढ़ाएंगे, उस चीज को पढ़ेंगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अगर हम बात करें ये तीसरे वाले का कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो देखिए क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े वाले में पहला मैथ, जो मैथ सब्जेक्ट है। आपने कोई किताब लगाया होगा इसके पहले, बिल्कुल आप उस पर एक बार लगाइए, सब फार्मूलों को एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। आपको पता होगा मेंसुरेशन के आपको हम मेंसुरेशन एक चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में जो आप पढ़े होंगे उसको देखिए। आपको जो इसके आने वाले टाइम में यहाँ पर इस चैनल पर विज्ञानपुर चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा जो टेस्ट सीरीज, यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलेगा टोटल 25 क्वेश्चन के। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो जो चीजें हैं जो मैथ है वो तैयार हो, एसएससी जीडी में आपका जो सपना है वो पूरा हो। दूसरी जो है वो क्या है रीजनिंग। देखिए दोस्तों रीजनिंग में ना आप इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं रीजनिंग में क्या है चलो इसको तो हम कर लेंगे, नहीं ऐसा गलती मत करिए। अगर मैथ आपको 1 नंबर देता है तो रीजनिंग भी आपको उतना 1 नंबर ही देता है एक क्वेश्चन का। यहाँ पर अगर आप 25 क्वेश्चन होते तो यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन होते हैं। और अभी इसके पहले बताते हैं अगर आपको इजी लग रहा है तो इसमें 25 में आप 25 करिए, 24 करिए, 23 करिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। और पर डे इसका क्या करिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस सेट 1 लगाइए इसका 25 क्वेश्चन का, कम से कम 25 क्वेश्चन का। जो तीसरी बात आती है वो आती है जल्द ही दोस्तों आपको हिंदी के लिए एक कम टोटल जो पिछली बार प्रीवियस ईयर
पर जो एनालिसिस करके पूरा हम आपको बताएंगे कि हिंदी में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, और पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे और उसको आप वहां से देख सकते हैं। जो चौथा है इसके बाद से जीएस। और अगर बात करें कि इसके लिए आप पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो हम कहेंगे लुसेंट जो हिंदी की बुक आती है आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। वही बात करें अगर जीएस के लिए, तो जीएस में आपने कोई किताब पढ़ा होगा, जिस मटेरियल से आपने इसके पहले पढ़ा है दोस्तों, भरोसा आप उसी पर करिए। अगर आपने लुसेंट पढ़ा है, नो डाउट बहुत अच्छी बुक है लुसेंट जीएस की, तो अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़िए। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स में आप क्या करेंगे। जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिए आपको इस चैनल पर जो वीडियो है सीरीज वो मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आप चाह रहे हैं नोट्स पे, तो कोई भी लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 महीने के पढ़ लीजिए, या 6 से 8 कर लीजिए, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो लगभग तैयार हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा भी आपके सामने हिचक होती है, थोड़ा सा आपका प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से बना, अगर इस तरीके से बना रहेगा तो हम भी कुछ आपके साथ चल पाएंगे। थोड़ा नहीं बोल पाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ हम चल जरूर सकते हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम तक 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर जो एग्जाम है, आपके साथ हम यहाँ तक चल सकते हैं। आपका बस प्यार सपोर्ट इस तरीके से बना रहा है। और इस चैनल को अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो दोस्तों जरूर एक बार कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, तो इसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्पीड टेस्ट। अच्छा, बात करें हम स्पीड टेस्ट, तो स्पीड बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्पीड टेस्ट देते होंगे, लेकिन उनके उसमें क्या हो रहे होंगे, नंबर आ रहे होंगे 60, 55, 50, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर वो करें क्या, नंबर इंक्रीज कैसे करें। अब देखिए आपको जो चौथा है वो स्पीड टेस्ट, यानी ये रिटन टेस्ट हो गया, कट ऑफ हो गया, क्या छोड़ा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। जो चौथा है वो स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट आप जो दे रहे होंगे ना, तो आपके जो मार्क आ रहे होंगे, कभी 60 आ रहे होंगे, 65 आ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर जो आपका टारगेट है वो कैसे कंप्लीट होगा। जो टारगेट 83 का जो पिछली बार कट ऑफ गया था, आप सोच नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे कंप्लीट होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं ना, कि स्पीड टेस्ट होता है ना, वो हमारा आकलन करता है, लेकिन हमारा क्षमता नहीं बता सकता है। देखिए बस केवल बात क्या है, जो हम स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, अरे उसमें जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं वो नहीं आया, तो हमारे मार्क कम आ जाते हैं। लेकिन उस दिन, एक दिन, जिस दिन आपका हो जाएगा, वो एक दिन जिस दिन आपका एग्जाम है दोस्तों, ये आपको कोई रोक नहीं सकता है एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने से। आप बस मेहनत करते रहिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए, स्पीड टेस्ट आकलन आप करते रहिए, लेकिन आपकी क्षमता नहीं बता सकता है। और आपकी क्षमता दोस्तों बहुत है, आप उसको आप मेंटेन करें। अच्छा, फिर भी अगर आपको बताते हैं कि आपके मार्क कहाँ कहाँ दिक्कत होते हैं, जो आपके जो 60 मार्क आते हैं, तो दिक्कत कहाँ होती है दोस्तों। आप देखते होंगे ना कि आपके लगभग मान लेते हैं 60 क्वेश्चन सही हो गए, आपने टोटल अटेम्प्ट किया था, जो टोटल अटेम्प्ट वो कितना था आपका, मान लीजिए, मान लेते हैं 80 क्वेश्चन। तो ये जो 20 क्वेश्चन की गलती हुई है, 15 से जो 20 क्वेश्चन, जो 15 से 20 क्वेश्चन क्या हुआ आपका, गलत हुआ। जब हम स्पीड टेस्ट देते हैं ना, तो 60 नंबर आया, स्पीड टेस्ट दिया, उसको छोड़ देते हैं। भाई काहे छोड़ देते हैं, 15 से 20 गलती हुआ है ना, उस 15 से 20 क्वेश्चन को आपका काम है देखना, एनालिसिस करना, समझना कि आखिर हमारे 15 से 20 क्वेश्चन गलत क्यों हुए। और अगर गलत हुए हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपने इसको पढ़ा है, क्योंकि आप पढ़े हैं तभी तो गलती हुए आपसे। अगर पढ़े नहीं रहते तो गलती कैसे होती, आप छोड़ देते। अच्छा, कुछ होता है कि हम तुक्का मारते हैं, तो तुक्का भी चलिए ठीक है, लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि आपको जो पेपर है ना, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को आपको किस तरीके से देना चाहिए, जो हमारा अनुभव अभी तक रहा है वो हम आपको बताते हैं कि पेपर को किस तरीके से देना चाहिए। हमारा अनुसार लगता है कि पेपर को 3 पार्ट में देना चाहिए, ए, बी और सी। ये तीनों पार्ट में क्या है ये बता रहे हैं। सबसे जो पहले ना, जो आपको क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आते हैं, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आपने मान लेते हैं आपने क्वेश्चन किया 60, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कभी भी स्पीड टेस्ट दीजिए, इसको आप स्पीड टेस्ट में एक बार करके ऐसा देखिएगा कि जो आपके मान लेते हैं आपने क्या किया 60 फर्स्ट अटेम्प्ट, इस 60 में ना दोस्तों आपकी गलती बहुत कम होनी चाहिए। अगर बताए 60 में आपके 40 क्वेश्चन सही हुआ, 20 क्वेश्चन गलत हुआ, तो फिर क्या मतलब है,
इस वजह से ऐसा करिए कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 60 अगर कर रहे हैं तो आपका कम से कम 55 से 58 क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। 55 से 58 क्वेश्चन। उसके बाद से आपने 60 अटेम्प्ट कर दिया, जो दूसरे वाले आप दोस्तों जाहिर सी बात है कंफ्यूज होते होंगे, दो ऑप्शन में ये है कि ये है, दो ऑप्शन तो आप आसानी से छांट लेते होंगे, लेकिन दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं भाई, कंफ्यूज अगर हो रहे हैं ना तो सीधा सा एक ही अर्थ है कि आप पढ़े हैं। अगर आप पढ़े नहीं होते तो कंफ्यूज नहीं रहते। वो आप सुने होंगे ना कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो इस वजह से आप पढ़े हैं, इसका आप विश्वास अपने पर रखिए, बात विश्वास बनाइए कि आपने पढ़ा है, तभी जाकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो दो ऑप्शन है ना, इसका मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। जो कंफ्यूजन ये बताता है कि हमें रिवीजन की जरूरत है, और एक बार अगर आपका रिवीजन सही हो गया, पूरा का पूरा आपने कंप्लीट कर लिया उसको, तो आपके जो दोस्तों ना उसमें भी नंबर जो डबल ऑप्शन कंफ्यूजन ना वो तुरंत ही इसमें आ जाएगा। चलिए लेकिन बात करते हैं इसमें। तो मान लीजिए ना, जो ये आपने 20 क्वेश्चन किया, आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन किया, तो इस 20 में से आपके दो ऑप्शन में कंफ्यूज थे, तो इसके कुछ तो सही होगा, टोटल गलत तो हो नहीं जाएगा। 20 किया तो 20 गलत हो नहीं जाएगा, कम से कम 12 क्वेश्चन सही होगा, 10 से ऊपर ही सही होगा, यानी आधा से ज्यादा ही सही होगा, 12 क्वेश्चन सही होगा। अच्छा, अब टोटल आपने क्या कर लिया, 60 कर लिया, 20 कर लिया, 20। अगर आप स्पीड टेस्ट में, ये बात हम अभी स्पीड टेस्ट की कर रहे हैं, अगर आप स्पीड टेस्ट में 20 क्वेश्चन तुक्का, एक बार मारिए तुक्का, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लेकिन इसको लिखिए पहले, 60 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन किया, थर्ड अटेम्प्ट में अगर मान लेते हैं आपने 20 क्वेश्चन तुक्का मारा, तो 20 यहां पर आपने टोटल कर लिया। अब 20 में से आपको पता तो है नहीं कि कितने सही होंगे, तो जाहिर सी बात है जो थर्ड अटेम्प्ट हमने जो तुक्का मारा है, या 3 ऑप्शन में या 4 ऑप्शन, अगर हमें पहले से आता तो हम इसको पहले में कर लेते, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहते तो यहां कर लेते, लेकिन हम 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन, इसका मतलब हम 4 ऑप्शन कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, हमें तो वो आ नहीं रहा है, मेन मैटर ये है। तो इस 20 क्वेश्चन में मान लेते हैं हम आपके कम से कम टोटल 7 से 8 क्वेश्चन, 7 नहीं, आपका हम मान लेते हैं 6 क्वेश्चन टोटल। तो जरा इसको जोड़ लीजिए, तो ये 58 हो गया, 58 2 60 10 70 70 6 76, आपका क्या हो गया, सही हो गया। आपको पता भी होगा निगेटिव मार्किंग भी है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4। अच्छा, 76 सही हुआ। आपके गलत कितने हुए, 24 गलत हुए, 24 ही तो गलत हुए। 24 का अगर हम निगेटिव मार्किंग निकाल दें 1/4, तो कितना निकल जाएगा, 1/4 इसका कर देंगे तो 6। इसका मतलब 70 में से अगर 6 निकाल, सॉरी 76 में से 6 निकाला तो आपका कितना बच रहा है, 70 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और ये आपका नंबर रहेगा। एक बार आप इस तरीके से करके देखिए, समझ के देखिए कि स्पीड टेस्ट में हम कैसे नंबर बढ़ाएं, फर्स्ट अटेम्प्ट हम कैसे दें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही होगा, और जो ये थर्ड अटेम्प्ट है उसमें आप एक बार तुक्का मार के देखिए कि क्या होता है। तो लगभग जो आपका जो टारगेट है वो लगभग आपको लगेगा कि हम इसके नजदीक आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी की। अच्छा, थोड़ा सा जो सैलरी है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, आप बहुत वीडियो देखे होंगे कि इसकी सैलरी कितनी है क्या है, लेकिन कुछ हम और बताते हैं, कुछ इसका एक नया नजरिया देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बातें। अच्छा, मान लीजिए सैलरी की बात कर रहे हैं, जो इसका 5वां बात है वो सैलरी, 5वां पॉइंट, सैलरी की अपनी सैलरी कितनी है। अगर आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसा ना मिले तो क्या आप करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एक हमारी वो भी प्रियॉरिटी होती है, हमारा जज्बा तो होता है कि ना हम इसमें जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन एक जो सेकंड प्रियॉरिटी होती है ना कि हमारी सैलरी भी तो हमें चाहिए। तो सैलरी की बात करें, अगर हम एक बहुत मिनिमम अगर हम रख रहे हैं, तो आपकी सैलरी अगर हम 30,000 रख रहे हैं, 30,000, मेरा बात को समझिएगा एक बार कि 30,000 रख रहे हैं, तो 30,000 गुणे 12 महीना, तो 12 तिहाई आपके हो गया कितना, 3,60,000 कहते हैं, 3,60,000। तो आपको कितना हो गया, 3,60,000 एक साल में। ये कितना है, एक साल में, एक ईयर। अगर एक साल में आप 3,60,000 कमा रहे हैं, तो अगर हम मान करके चलते हैं कि आप टोटल कितने साल के हैं, 25 साल के, कितने हैं, 25 साल।
और जो आप ड्यूटी करेंगे वो मान लेते हैं हम कि 55 साल तक कर रहे हैं। जो आपकी ड्यूटी है वो आप 55 साल तक कर रहे हैं। जरा बात को समझिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसको बात को समझिएगा। 55, इसका मतलब आपका जो ड्यूरेशन है वो टोटल 30 साल। इसका मतलब आप 30 साल क्या करेंगे अपने जॉब के साथ, आप टाइम एक लगाएंगे, एक वहां पर रहेंगे आप, तो देखिए 30 साल है। अब जरा सा बात समझिए कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इस चीजों को मिटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि जो आपका अभी आया ना क्या ड्यूरेशन आया 30 साल का ना, तो जरा यहाँ पर समझिएगा 30 साल, इसका मतलब 30, इसमें 30 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 5 0 3 छक्के 18 और ये एक जरा सा काउंट करिए इसको तो कितना आएगा 1,80,8,00,000 8 लाख सॉरी 1,08,00,000। इसका मतलब है अगर बात करें कि आप 30 साल तक अगर कमा रहे हैं तो आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी लगभग वो लगभग बनेगी 1 करोड़। जरा बात को समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपकी सैलरी बन रही है मान लेते हैं कि 1 करोड़ है ना, जबकि और मिलती है बहुत से उसके होते हैं, जैसे ये NPS है नेशनल पेंशन फंड स्कीम जो है उसके थ्रू और भी आपकी जमा होते, रिटायर होने पर और भी पैसा मिलता है, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं 1 करोड़ की। जरा सा बात करिए दोस्तों ये इसको कि 1 करोड़ अगर हम बात करें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं जरा सही बताइएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन। जरा इससे एक बार ना इसे हम डिवाइड करके भाग करके देखिए कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा और लाख, इसका मतलब कितना 1 लाख। अगर बात करें तो एक क्वेश्चन कितने का है 1 लाख का है। एक क्वेश्चन अगर बात करें क्योंकि आपका सिलेक्शन तो इसी से होना है। जो 100 क्वेश्चन है अगर आप मान लेते हैं कि 83 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 85 क्वेश्चन सही हो गया, तो आपका सिलेक्शन इसी से तो होना है। इसका मतलब ये होगा कि एक जो क्वेश्चन है 1 लाख में एक क्वेश्चन है, तो ये बताइए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपका जीवन है, तो इसमें आप इससे भाग नहीं सकते। तो हमारा जो समझाने का मतलब था वो यही था कि हमें एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 1 लाख का है और वही हमारे टोटल जीवन। यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो तो अलग मिलेगा, जो एक अपना जीवन बनता है वो भी अलग बनता है। तो देखिए एक चीज हम कहना चाहते हैं कि आप क्या भीड़ में अगर चलेंगे ना दोस्तों, तो भीड़ आपको साहस तो देती है, भीड़ आपको साहस तो देती है, लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं आपको, आपकी पहचान छुपा लेती है। तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें भीड़ नहीं, हमें भीड़ से अलग चलना है, हमें अपनी चीजों पर वर्क करना है, काम करना है, मेहनत करना है और हमें फाइनली ये निकालना है। अगला जो आता है कि जो अगला पॉइंट है वो टोटल वो अगला क्या है फिजिकल। दोस्तों कुछ हमसे गलतियां हो रही होंगी, जरूर उसको थोड़ा हमें बताइए, अपने भाई को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि क्या कमियां हो रही है, ताकि हम अब सुधार पाएं। आपकी वजह से हमारे अंदर कुछ सुधार है, लेकिन हम आपके साथ चलने के लिए पूरा का पूरा तैयार हैं। आप हमें थोड़ा कुछ बताइए कि कमी कहाँ हो रही है, कुछ बताइए कि क्या बताना है, किस तरीके से बताना है। दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ इस चीजों को बता पाए। अच्छा, तो छठवां बात कर रहे हैं कि फिजिकल, और हाँ दोस्तों लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो दोस्तों हाँ फिजिकल, तो फिजिकल में आपको पता होगा फिजिकल, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो इस पर बना देंगे। फिजिकल में बहुत शार्ट तरीके से बताते हैं कि इसमें क्या है ना, जो 24 मिनट में तो कितना दौड़ना होता है आपको 4800 मीटर, पता होगा लगभग 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ये आपका जब एक बार एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद भी आप रेस निकाल सकते हैं। ये किसके लिए, पुरुष के लिए। अगर बात करें वहीं पर महिला के लिए, तो महिला को कितना दौड़ना है 2400 मीटर, कितने देर में 14 मिनट में। तो दोस्तों ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बाधा नहीं है आपके लिए। जो एक बाधा ना वो है आपका रिटेन टेस्ट, और उसको भी अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी तो आप निश्चित ही इस पर लगे भी होंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने जीत कर लिया है तो कौन होता है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। और इसके बाद से क्या होता है दोस्तों, इसे आपको बता दे रहे हैं कि ये जो 7वां पॉइंट है मेडिकल,
जब आपका रिटेन में सबसे पहले रिटेन का कट ऑफ आता है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल के बाद से आपका क्या होगा, मेडिकल। और मेडिकल के बाद से एक फाइनल मेरिट बनती है, यहाँ पर आपका एक पीडीएफ में नाम आता है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा पीडीएफ में नाम आ जाए, और एक बार उसके लिए आप सर्च कर मेहनत करते हैं कि हम उसको निकाल पाए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी आपका जो सपना है, उस सपनों के साथ हम भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी मेहनत करिए, जो भी आपको कमी लग रही है उसको समझाइए ज़रूर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ और हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आपको मैथ के और जीएस के जो 25-25 क्वेश्चन का जो सेट है, वो आपके चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।